Hello everyone, I am Tathagata Paja. I am a first year MBBS student at Calcutta National Medical College and Hospital, कोलकाता। तो आज मैं इस वीडियो पे यार आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक पे मैंने सोचा कि वीडियो मैं बना दूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इनमें से कुछ ना कुछ जो गलतियाँ मैं यहाँ पे आज बोलूँगा वो डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो पे आप लोगों के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ क्योंकि आप में से सभी लोगों को पता होगा कि मैं मेरे थर्ड अटेम्प्ट पे नीट निकाला है। और मैंने क्योंकि मेरा थर्ड अटेम्प्ट यानी जो सेकेंड ड्रॉप, ये दो जो ड्रॉप ईयर हुए, तो इन ड्रॉप ईयर में मैंने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस गेन किया है। तो उनमें से काफ़ी सारे लर्निंग एक्सपीरियंस भी थे और काफ़ी सारे मतलब फेलियर और बैड एक्सपीरियंस भी थे। तो वही जो बैड एक्सपीरियंस थे या फिर जो भी मैंने गलतियां किया, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने गलतियां किया इसीलिए ही मुझे इतने साल ड्रॉप करना पड़ा। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो मैं आज इस वीडियो पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बेसिकली आज वीडियो का टॉपिक है कि मैं 5 मेन मिस्टेक आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने किया था अपने प्रिपरेशन टाइम पे इनिशियली। और आई थिंक कि आप में से भी बहुत सारे लोग ये जो गलतियां हैं वो कर रहे होंगे या फिर इसी गलतियों को दोहरा रहे होंगे, लेकिन उनको अपने आप में कुछ सेल्फ रियलाइज नहीं हो रहा होगा। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों के लिए जो भी ये सारे गलतियां जो मैं इस वीडियो पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वो सारे गलतियां जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ यार कि इन गलतियों को प्लीज रिपीट मत करो। क्योंकि ये गलतियां आप जितना करोगे, ये जो मैं 5 जो स्पेसिफिक गलतियां बताऊंगा, ये आप जितना करोगे उतना सिलेक्शन और आप में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और इन गलतियों को अगर आप रेक्टिफाई कर लो, इन गलतियों से सीख लो, तो आपके और सिलेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे घटता हुआ चला आएगा। तो हमारा जो फर्स्ट मिस्टेक है जो कि ज्यादातर एस्पिरेंट करते हैं वो है मल्टीपल रिसोर्स। हम लोग क्या होते हैं कि यार चलो ये किताब उठा लिया, ये किताब सुना है कि अच्छा है उठा लिया, दूसरे किसी दोस्त से सुना कि चलो ये भी किताब बढ़िया है उठा लिया, इस कोचिंग का मॉड्यूल बढ़िया है, उस कोचिंग का ये क्वेश्चन बैंक बढ़िया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट जो रिसोर्स है वो सारे रिसोर्स मिला के एक मतलब एक पहाड़, रिसोर्स का पहाड़ बना लेते हैं और उस पहाड़ में हम लोग खो जाते हैं। क्योंकि जब पहली बार कोई हम किताब या कोई मॉड्यूल नया लेते हैं तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, वो काफ़ी ज़्यादा नया होता है, तो इसलिए हम लोग कर लेते हैं। लेकिन 1-2 हफ्ते जाने के बाद जब वो हम लोग यूज टू हो जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, छोड़ो यार ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। तो हम लोग क्या होते हैं कि उलझ जाते हैं। डिफरेंट जो इतने ज़्यादा जो रिसोर्सेज अगर हो जाएंगे तो हम लोग स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में जाएंगे, हम उलझ जाएंगे। तो इस उलझन में जब आप पड़ जाओगे ना तो फिर आप मतलब ना तो ढंग से उसको कोई भी एक चीज को यूटिलाइज कर पाओगे, ना तो ढंग से रिवीजन कर पाओगे, तो अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा। मतलब मल्टीपल रिसोर्स से कुछ नहीं होने वाला है। उसमें बेहतर है कि आप किसी एक रिसोर्स को उठा लो, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो ओवरऑल जो क्वालिटी है वो ऑन एन एवरेज सबका सेम ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है, हाँ हो सकता है कि किसी एक सिंगल टॉपिक उस रिसोर्स में बेहतर है, दूसरे रिसोर्स में वो उतना बेहतर नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज वो करीब करीब सिमिलर होता है। तो अगर आप किसी एक रिसोर्स को ले लो और उस पर स्टिक करो तो डेफिनेटली आपका जो रेट ऑफ सक्सेस होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये गलती जो है इसको डेफिनेटली मत करना, ये बहुत बड़ा गलती है जो कि आई थिंक बहुत सारे एस्पिरेंट करते होंगे। इसके बाद जो हमारा सेकेंड गलती जो मैंने यहाँ पे नोट करके लाया हूँ तो वो है नॉट स्टिकिंग टू एनसीईआरटी। तो ये मतलब फर्स्ट जो गलती मैंने बोला उसका ही कंटिन्यूएशन आप कह सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट लोग हमें ऐसा लगता है कि ये एनसीईआरटी यार मतलब ये छोटा सा पतला सा ही किताब है तो उससे क्या ही होगा, मतलब एनसीईआरटी पढ़ के उतना कुछ फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि छोटा सा ही किताब है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि चलो उस पब्लिकेशन का बुक उठा लिया, फॉल्समैन का बुक उठा लिया, सुरेश पब्लिकेशन का उठा लिया, रमेश पब्लिकेशन का उठा लिया। तो ऐसे डिफरेंट जो पब्लिकेशंस होते हैं तो उन पब्लिकेशंस के किताब हम यहाँ पे उठा लेते हैं और उनमें ही हम रह जाते हैं, हम उनको बार बार करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखना कि मैंने जैसे कि इससे पहले वाले गलती में कहा कि आपको किसी एक रिसोर्स में स्टिक करना है। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हाँ चलो एक रिसोर्स में स्टिक कर रहे हैं, लेकिन वो रिसोर्स
थोड़ा बहुत इरेलीवेंट रिसोर्स पे स्टिक कर जाते हैं। तो आपका जो रिसोर्स है उसका रेलिवेंस कितना है, कि आप जो एग्जाम लिख रहे हो उसके लिए रिसोर्स कितना रेलिवेंट है, वो भी तो पता होना जरूरी है। और नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोगों को पता ही होगा कि एनसीईआरटी मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक जो नीट एग्जाम के लिए होगा। और मतलब एनसीईआरटी, गीता, बाइबल, कुरान जो भी है वो है, मतलब उससे ज्यादा बेहतर बुक तो मतलब आई डोंट थिंक टॉपर भी इसे इसके अलावा कुछ रिकमेंड करते होंगे। तो बहुत सारे लोग ये क्या करते हैं कि डिफरेंट पब्लिकेशंस के बुक में उलझ जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो दूसरा गलती है ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि अल्टीमेटली एनसीईआरटी ही आपको सिलेक्शन देगा। तो एनसीईआरटी में स्टिक करना जरूरी है। हाँ, अगर एनसीईआरटी खत्म हो गया, एनसीईआरटी को बहुत बार आपने रिविजन कर लिया, तब आप किसी दूसरे सोर्स में अगर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा जो थर्ड जो मिस्टेक है, थर्ड वन ऑफ द मेजर मिस्टेक है, वो है कि हम मॉक टेस्ट नहीं लिखते। हम क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट से भागते हैं। क्यों भागते हैं? कि हमें लगता है कि नहीं, मॉक टेस्ट अगर दे देंगे तो स्कोर कम आ जाएगा, कुछ मतलब डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो हम लोग मॉक टेस्ट से भागने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये जो गलती है ना, बिल्कुल मत करना। मैंने अपने जो 2020 के प्रिपरेशन टाइम था उसमें ये वाला गलती मैं किया था, और मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ था बाद में कि क्यों मैंने ऐसा किया। मतलब ये बहुत बड़ा गलती है, इसको बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, मॉक टेस्ट के थ्रू ही आपको पता चलता है कि हाँ यार, मैंने जो पढ़ा था उसमें मुझे इतना लेवल का प्रिपरेशन बिल्डअप हो चुका है, अभी भी मुझे ये वाले पार्ट में इम्प्रूव करने हैं, ये वाले पार्ट मेरा वीक है, इनके ऊपर मुझे काम करना है। तो ये सब कहाँ से पता चलेगा? आप अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो उसमें तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप एक अपना स्यूडो कॉन्फिडेंस बना के घूमोगे कि हाँ यार, मैंने तो इतना पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, मेरा तो सब कुछ खत्म है। और अल्टीमेटली नीट एग्जाम दोगे तो देखोगे कि नहीं, मतलब आप कहीं के भी नहीं रहे, बहुत दूर का रैंक आया, पिन कोड जैसा रैंक आया, तो वो तो डेफिनेटली आप नहीं चाहोगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये गलती है बिल्कुल मत करना कि मॉक टेस्ट को अवॉइड करना। आपका जितना लेवल का प्रिपरेशन है, चाहे आपका अगर 100% सिलेबस खत्म ना हुआ हो तो भी जितना हुआ है उसी पे आप मॉक टेस्ट दे दो। उस पे आप कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो वही जज कर लो, उसके ऊपर जज करो, लेकिन मॉक टेस्ट को स्किप मत करो यार। तो ये मतलब मैं आप लोगों के पास हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मॉक टेस्ट को एटलीस्ट कभी भी स्किप मत करो। ये बहुत बड़ा गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा जो फोर्थ गलती है वो है कि हैविंग ए रॉन्ग आइडिया अबाउट द कंपटीशन इन नीट। तो क्या होता है यार, जैसे मैंने भी पहले ऐसा एजम्पशन मेरा था, 2019 में मेरा ऐसा एजम्पशन था कि यार 15 लाख 16 लाख, मतलब इतना ज़्यादा एस्पिरेंट है, कितना ज़्यादा कंपटीशन है। 16 लाख एस्पिरेंट है, 40 से 45 हज़ार के आसपास ही टोटल इंडिया में मिला के जो गवर्नमेंट MBBS सीट होगा। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मतलब कितना 1 या 2% ही सिलेक्शन रेट आ रहा है, तो मेरे से तो नहीं होगा। तो ऐसा एक रॉन्ग एजम्पशन हम लोग बना लेते हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपका जो ये 16 लाख लोग एग्जाम लिख रहे हैं ना, उसमें आप मान के चल सकते हैं कि 15 लाख तो ऐसे फर्जी है। मतलब 15 लाख आपको सुन के लग रहा होगा ये यार ऐसा कैसे हो सकता है, 16 लाख में से 15 लाख ही फर्जी है। हाँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब नीट 2019 दिया था तो उसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरा सिर्फ 174 आया था। तो 174 में मुझे 1 लाख, आई एम सॉरी 1 लाख नहीं, 5 लाख, आई थिंक 5,44,000 के आसपास रैंक आया था। तो इसका मतलब क्या, मैं 5.5 लाख रैंक एवरेज मान लेता हूँ। तो 5.5 लाख रैंक मतलब मेरे पीछे भी और भी 9 लाख के आसपास लोग थे। तो उन 9 लाख लोगों को क्या मेरे से भी कम नंबर आया था, यानी 174 से भी कम नंबर आया था। तो इसका मतलब क्या, 720 में 174 अगर आप परसेंटेज निकाले तो मतलब बहुत ही नॉमिनल परसेंटेज में आता है। तो इतना कम स्कोर करके भी मुझे 5 लाख 5.5 लाख रैंक मिल रहा है। तो मतलब मेरे पीछे जो 9 लाख लोग हैं वो तो मतलब मेरे से भी बेवकूफ़ है, वो तो एग्जाम देने ही नहीं गए। ऐसा ही सीन है उनके साथ। तो ऐसा हर साल होता है। मैंने जैसे 2020 का जो एग्जाम दिया उसमें मैंने 459 स्कोर किया, तो उसमें भी मुझे 1,23,000 रैंक मिला। और मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया था कि जब मैं नीट 2020 दिया तो उसमें मेरा पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ था। तो मेरे काफ़ी सारे सिलेबस बाकी थे। तो ऐसे नीट जैसे एग्जाम में जहाँ पे इतना हाई कंपटीशन हमें ऐसा लगता है, तो वहाँ पे क्या है कि आप सिलेबस अगर खत्म ना करके जाओ तो आप तो सिलेक्शन के रेस में बिल्कुल नहीं है, आप सिलेक्शन के रेस से पहले से ही बाहर हो। तो मतलब उस साल मतलब 2020 में भी मैं ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं था कि हाँ इसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, फिर भी मुझे 1,23,000 रैंक है।
तो इसी डाटा के हिसाब से मैं बोल पा रहा हूँ कि ये जो 16 लाख है इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली आपका जो कंपटीशन है, हाँ चलो मैं ज़्यादा ही मान ले रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1.5 लाख लोग ही आप मान सकते हो कि वो लोग सीरियस कंपटीशन में हैं, और उन 1.5 लाख लोगों में से आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। उन 1.5 लाख लोगों में आपको अल्टीमेटली जो टॉप आपके स्टेट के हिसाब से जितने रैंक तक आपको मिलता है उस रैंक पे आपको आना है। तो यही अल्टीमेटली है कंपटीशन को। मतलब ऐसा एजम्पशन मत बनाओ कि हाँ 16 लाख 18 लाख कितना ज़्यादा, मतलब 16 के पास 16 के बगल में 5 जीरो है, मतलब कितना ज़्यादा ये नंबर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब अल्टीमेट कंपटीशन यही 1 से 1.5 लाख के बीच में ही रहता है, और यही फैक्ट है, ये हर साल होता रहेगा। हाँ हो सकता है कि जितने अगले जितने साल बढ़ रहे हैं उतने उनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल होते जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो ये सीरियस कॉम्पिटिटर है वो उसके नंबर भी बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि 1 लाख से 1,20,000 किसी साल हो गया, किसी साल 1.5 लाख से 1,70,000 हो गया, तो ये फैक्ट है, ये तो बढ़ेगा ही। लेकिन अल्टीमेट ये 16 लाख 18 लाख ये उतना नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फाइनल जो 5th मिस्टेक है वो सारे लोग करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी बहुत बार ये गलती किया है कि अपने गलतियों से ना सीखना। ये जो 4 गलतियां हैं, इन गलतियों को आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको रियलाइज हो चुका होगा कि हाँ मैं ये गलती कर रहा हूँ। फिर भी वो बस वीडियो देखा, उनको पता चला कि हाँ मैं ये गलतियां कर रहा हूँ, लेकिन उन गलतियों से कुछ सीखा नहीं। वो बस सुन लिया गलती कर रहा हूँ, उनको खुद को रियलाइजेशन हो गया कि हाँ मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन उनसे कुछ सीखा नहीं। तो फिर ये एक और गलती हो रहा है कि अगर आप अपने जो मिस्टेक है उस मिस्टेक से अगर सीखोगे नहीं तो फिर तो आप लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। क्योंकि आप जितने ये फेलियर है, ये जो मिस्टेक्स है, इससे आप जितना सीखोगे, इनको आप एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी अगर आप लोगे तो डेफिनेटली आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे। तो यही मेरा जो 5वां गलती था, जो कि काइंड ऑफ आयरॉनिकल लगता है कि आप अपने गलतियों से नहीं सीखते। अगर आप अपने गलतियों से सीखने लग जाओ ना, तो फिर आपका जो रास्ता है, ओवरऑल जो रास्ता है, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू ये मैं बात कर पा रहा हूँ। तो यही था यार जो 5 मेन मिस्टेक आई थिंक ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में कर रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो में आप लोगों के साथ एड्रेस कर दिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पीपल।